कंस और कृष्ण की कहानी। प्राचीन काल में मथुरा नगरी का राजा उग्रसेन था। वह एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा था। उग्रसेन का एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अधर्मी और निर्दयी था। उसे सत्ता और शक्ति का लालच था। उग्रसेन के शासन में मथुरा में सुख शांति थी, लेकिन कंस के अत्याचारों से प्रजा परेशान थी। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उसके अत्याचारों से पूरी मथुरा नगरी त्रस्त हो गई। भविष्यवाणी। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत देवकी को मारने का विचार किया, लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, हम तुमसे वचन देते हैं कि देवकी के हर संतान को हम स्वयं तुम्हारे हवाले कर देंगे। कृपया देवकी को छोड़ दो। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके संतानों की हत्या। कंस ने वासुदेव और देवकी की पहली 6 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। हर बार वासुदेव और देवकी दुखी होते, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कुछ नहीं कर पाते थे। 7वां पुत्र बलराम। जब 7वें पुत्र का जन्म होने वाला था, तब भगवान विष्णु की कृपा से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वह बालक बलराम के रूप में पैदा हुआ। कंस को ये पता नहीं चल सका और उसने समझा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म। अब वह समय आया जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था। कंस अत्यंत सतर्क था और देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए तैयार था। रात के समय भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, इस बालक को गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाओ। वहां ये सुरक्षित रहेगा। वासुदेव का गोकुल जाना। उस रात कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। कंस का क्रोध। सुबह होते ही कंस को ये सूचना मिली कि देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हो चुका है। कंस ने तुरंत आकर उस कन्या को मारने के लिए हाथ में उठा लिया, लेकिन वह कन्या हवा में उड़ गई और आकाश से बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने वाला बालक गोकुल में सुरक्षित है। ये सुनकर कंस क्रोधित हो गया। उसने अपने राक्षसों को गोकुल भेजा और हर नवजात शिशु को मारने का आदेश दिया। कंस का अंत। कंस ने कई बार कृष्ण को मारने के लिए पुतना, तृणावर्त, अघासुर और केशी जैसे राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। अंत में जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा आकर कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। इस तरह का कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।